एग्जाम्पल हैं और जो आपकी एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप के अंदर वो भेज दूंगा, तो वो आपके निकालने हैं और जो भी नहीं है वो आप पूछ सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको ना आएगा, है ना, क्योंकि क्रमचयों का गुणा करना है, प्रतिलोम क्रमचय निकालना है, या फिर आपको ये पूछ लेगा कि सम क्रमचय होगा, विषम क्रमचय होगा, छोटे छोटे पर्सन बनते हैं, आराम से आपसे हो जाएंगे। पहला प्रश्न आपके पास है, ये देखिए कोई क्रमचय वो दे रखा है, तो ये देखिए क्या पूछा आपसे, तो ए के पूर्णांक घातों का मानव ज्ञात करना है। मतलब ए आपके पास है तो ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब आप निकालो, ए की घात 4 निकालो, ठीक है, ये आपको मानव निकालना है। इसके अलावा देखिए दूसरा वाला प्रश्न क्या है, आपको सिद्ध करना है, क्योंकि बुक का प्रश्न है, तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए है ना, ये देखिए समुच्चय आपको दे रखा है ए स्क्वायर, ए की घात 3, ए की घात 4 क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या होगा, चक्रीय ग्रुप होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, है ना, आपको ये देखिए चक्रीय ग्रुप होगा, ये सिद्ध करने के लिए भी आप सबको वो मान वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा भी गया है कि ए की पूर्णांक घातों के मान निकालिए, तो सबसे पहले देखिए हम ए स्क्वायर हो निकालते हैं। तो ए स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, ए गुना ए हो लिखेंगे। अब ए का मान ये देखिए क्रमचय रूप में आपको क्या दे रखा है, 1 2 2 3 3 4, ठीक है, 3 4 और 4 1, ठीक है, इसको आपको इसी से वो गुणा करना है। तो देखिए 1 2 3 4 वो ऊपर आ जाएगा और नीचे आप लिख देंगे 2 3 4 1 है, ठीक है। अभी देखिए क्रमचयों का गुणा आराम से आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए 4 एलिमेंट है तो आपने 4 एलिमेंट वो लिख दिया ऊपर, ठीक है, 1 2 3 4। अब नीचे आप कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको बाद में जो आपने क्रमचय बनाया उसकी आपको इमेज है वो देखनी है। तो एक की इमेज आप निकालें, तो ये देखिए बाद वाले क्रमचय के अंदर एक की इमेज आपको देख लेनी है। ये देखिए एक की इमेज क्या आ गई, 2 आ गई। फिर ये देखिए 2 की इमेज आपको पहले वाले क्रमचय के अंदर वो देख लेना है, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये देखिए 2 की इमेज आपको निकालनी है, तो 2 की इमेज आपके पास 3 है। फिर ये देखिए 3 की इमेज वो 4 हो गई, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 3 की इमेज आपको 4 दे रखी है और ये भी देखिए 4 की इमेज वो 1 है, तो 3 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 4 की इमेज 1 है और 1 की इमेज क्या है, 2 है, तो ये देखिए 4 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एकदम से आसानी से आप क्रमचयों का गुणा वो कर सकते हैं। अब ये देखिए आप क्या निकाल रहे हैं, एक की घात 3 वो निकाल रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर को आप ए से वो गुणा करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास ये देखिए ऊपर वो लिखी हुई है, तो सेम टू सेम आप वो लिख लीजिए, ठीक है। और इसका गुणा ये देखिए आपके पास ए से वो गुणा करना है, तो ए का मान आप लिखते हैं 1 2 2 3 3 4 और 4 1, ठीक है। अब ये देखिए दोनों क्रमचयों को आपको गुणा करना, तो वापस से वही काम, सबसे पहले ऊपर आपने लिख लिया ना, पहली पंक्ति आपको लिख लेनी है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब नीचे वाली देखिए आप वो इमेज है वो निकालेंगे, तो वही काम आपको करना है। सबसे पहले बाद वाले क्रमचय के अंदर आप एक की इमेज देखेंगे, तो ये देखिए 2 है। फिर ये देखिए 2 की इमेज इसके अंदर आपको क्या मिल गई, 4 मिल गई, तो 2 के 1 के नीचे आप क्या लिख देंगे, 4 वो लिख देंगे। फिर 2 की इमेज आपको देखनी है, तो ये देखिए बाद वाले क्रमचय के अंदर 2 की इमेज वो क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। फिर पहले वाले क्रमचय के अंदर हम 3 की इमेज देखेंगे, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये देखिए 3 की इमेज आपके पास क्या है, 4 है। फिर ये देखिए 4 के नीचे आप देखेंगे 2 है, तो ये देखिए यहाँ पर 3 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 हो आ जाएगा। फिर 4 की इमेज आपको निकालनी है, तो 4 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 3 है, तो देखिए 4 के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आप क्या निकालेंगे, 1 की घात 4 वो निकालेंगे, तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 1 की घात 3 को आप ए से वो गुणा कर देंगे, तो आपके पास ये देखिए ये तो क्या है, 1 की घात 3 का मान है, और इसको आप ए से वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का मान कितना है, 1 2 2 3, ठीक है, और 3 4 और साथ में क्या आ जाएगा, 4 1 हो आ जाएगा। अब देखिए आपके पास वो वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले वही काम, क्रमचयों का गुणा कर रहे हैं तो पहले वाली पंक्ति आपको सेम टू सेम वो लिख देनी है। अब ये देखिए इमेज आपको निकाल रहे हैं, तो एक की इमेज सबसे पहले बाद वाला जो क्रमचय है उसके अंदर आप इमेज देखेंगे, तो एक की इमेज क्या मिल गई, 2 मिल गई। फिर ये देखिए 2 की इमेज वापस से क्या आ गई, 1 आ गई। फिर ये देखिए 2 की इमेज आप देखनी है, तो 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज है वो 2 है, तो ये देखिए 2 के नीचे 2 आ गया। फिर 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है, तो ये देखिए 3 आ जाएगा। फिर 4 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 4 है, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 4 हो आ जाएगा। अब देखिए ये कौन है, हाँ, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, तो ये आपके पास कौन सा क्रमचय आ गया, तत्सम क्रमचय आ गया, है ना, ये आपके पास क्या आ गया, तत्सम क्रमचय आ गया। अब यहाँ पर आपसे क्रमचय की कोटि वो पूछी नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेता तो आप ये देखिए इस प्रकार से ही तो निकालते हैं ना। और दूसरा मैंने तरीका आपको बताया ही है कि आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए अब यहाँ पर वो हम सिर्फ और सिर्फ क्रमचय एक ही पूर्णांक घातियों निकाल लेते हैं, और पूर्णांक घातियाँ निकालते निकालते ही आपके पास क्या आ गया, तत्सम क्रमचय आ गया। तो आप इसकी कोटि भी बता सकते हैं, क्योंकि कोटि का परिभाषा वो क्या है कि अगर आपके पास कोई भी क्रमचय दे रखा है जिसकी अगर आपके पास के क्या हो, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक हो और एक ही घात के हो किसके बराबर आ जाए, आई के बराबर आ जाए, मतलब तत्सम क्रमचय के वो बराबर आ जाए, तो ए को आपने जितनी बार गुणा किया, मतलब अगर के बार गुणा किया है तो इस क्रमचय की कोटि क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। लेकिन ये के का मान क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए आपने 4 बार वो गुणा किया ए को, तो आपके पास इस क्रम से एक ही कोटि की आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और कोटि निकालने के लिए आपको इतना बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप शुरू के अंदर ही कर सकते हैं। ये देखिए अगर कोटि आपसे पूछी जाती है इस क्रमचय की, तो आप कैसे करते, सबसे पहले इससे जो भी आपको क्रमचय दे रखा है उसको आप चक्रीय क्रमचय के अंदर वो लिख देते। तो ये देखिए आपके पास एक, और फिर क्या लिखते हैं, एक की इमेज 2 आ जाता, 2 की आगे 3 लिखते हैं ना, क्योंकि 2 की इमेज क्या 3 है, और फिर 3 की इमेज क्या आती है आपके पास 4 आती है ना। और फिर ये देखिए 4 की इमेज क्या 1 है, तो वापस से आपने चक्र को बंद कर दिया।
तो जितनी लंबाई का चक्र होता है उतनी क्या होती है इस चक्र की कोटि होती है। तो ये देखिए आपके पास कोटि क्या आ जाती है, 4 आ जाती। अगर आपसे कोटि पूछी जाती तो आपको इतना बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह देखिए आपको तो मतलब प्रैक्टिस करनी है ना, एज ए प्रैक्टिस मैंने आपको क्वेश्चन को करवाया कि 2 क्रमचों का गुणा आप कैसे वो कर सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके पास हो क्या, अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समुच्चय ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर है ना, ये आपके पास चक्रीय क्रमचय होंगे, सॉरी चक्रीय ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए गुणन संक्रिया आपको करनी है, तो हम क्या बनाएंगे, संक्रिया सारणी बनाएंगे। तो देखिए ए, ठीक है, फिर ए स्क्वायर, ठीक है, फिर ये देखिए 1 की घात 3 और लास्ट में आपके पास क्या है 1 की घात 4 है। और इधर भी आपके पास क्या आएगा, ए आएगा, ए स्क्वायर आएगा, 1 की घात 3 आएगी, ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या लिख दिया आपने 1 की घात 4 है वो लिख दिया। ओके, अब ये देखिए आपके पास क्या आएगा, गुणन आपको संक्रिया दे रखी है, तो ये देखिए गुणा आपने संक्रिया लगा दी। अभी देखिए ए को आप ए से वो गुणा करेंगे है ना, अभी आपने गुणा किया है ए को ए से आप करेंगे तो आपके पास वो क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर देखिए ए को आप ए स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 की घात 3 आएगा। और फिर ये देखिए ए को आप 1 की घात 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 की घात 4 आ जाएगा। और फिर वापस से आप ए को 1 की घात 4 से करेंगे तो वापस से आपके पास वो क्या आ जाएगा ए है वो आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ देखिए ए स्क्वायर को ए से करेंगे तो 1 की घात 3, ठीक है, ये देखिए 1 की घात 4 आ जाएगा। फिर ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और फिर वापस से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसको आप करेंगे 1 की घात 3 को ए से तो आपके पास क्या आएगा 1 की घात 4 आ जाएगा। और ये वापस से वो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, है ना, चेक कर सकते हैं आप, है ना। आपने अभी ए स्क्वायर का मान निकाला था और 1 की घात 3 का भी मान निकाला है, दोनों को आप गुणा करेंगे, 2 क्रमचों का गुणा करना आपको आता है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपको ए के बराबर वो मिलेगी, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। अब ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या आता है 1 की घात 3, और यहाँ पर भी आपके पास वो क्या आ जाएगा, ये देखिए 1 की घात 4 को आप ए से गुणा करेंगे तो ए आ जाएगा। फिर ये देखिए ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 की घात 3 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 1 की घात 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि ग्रुप है या नहीं है। ये देखिए अलग कलर, ठीक है। अभी देखिए ग्रुप के लिए, ग्रुप चेक करने के लिए हम सबसे पहले तो क्या चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी समवर्त गुणधर्म का पालन करती है या नहीं करती है। समवर्त बोल सकते हैं या द्विचर संक्रिया बोल सकते हैं। दोनों की परिभाषा क्या होती है कि आपको दिया हुआ जो सेट दे रखा है उसमें से कोई भी 2 एलिमेंट लेने हैं, संक्रिया जो आपको दे रखी है वो लगानी है, और जो आपके पास रिजल्ट आए वो आपको उसी सेट के अंदर मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो वो संक्रिया द्विचर संक्रिया है, फिर समवर्त प्रॉपर्टी है वो लागू हो जाएगी, वरना समवर्त है वो नहीं होगा। अब ये देखिए आपने संक्रिया सारणी वो बना ली, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि संक्रिया सारणी के जो रिजल्ट आपने निकाले हैं, ये देखिए आपके पास रिजल्ट हो ये आ गया ना, ये देखिए ये है ये है ये है ये है, तो इसके बीच आपके पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट वो नहीं आना चाहिए जो इस सेट के अंदर वो विद्यमान नहीं है। तो देखिए आपके पास घूम फिर के वापस से क्या आ रहा है ए स्क्वायर 1 की घात 3 1 की घात 4 यही आ रहा है। तो ये देखिए सभी एलिमेंट उसी सेट के अंदर विद्यमान है, तो आपके पास ये देखिए जो प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी द्वितीय संक्रिया वो लागू हो जाएगी। इसके बाद आप चेक करते हैं साचरिता। तो ये देखिए गुणा संक्रिया हमेशा क्या होती है साचरी होती है, तो साचरिता चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा क्या होगा साचरी होगा। फिर आप किसको देखते हैं तस्मक को देखते हैं कि तस्मक अवयव विद्यमान है या नहीं है। तो देखिए तस्मक विद्यमान है या नहीं है इसकी पहचान करने का तरीका मैंने आपको बताया था। ये देखिए संक्रिया सारणी आप बनाए तो जो आपके पास ये कॉलम है उसी प्रकार का आपको आगे एक कॉलम है वो मिलेगा। ये देखिए आपके पास ए है ना, ये रहा ऐसा कैसा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो एलिमेंट लिखा है वो क्या होता है हमेशा तस्मक क्रमचय होता है। तो देखिए तस्मक क्रमचय आपके पास क्या आ गया 1 की घात 4 आ गया। फिर ये देखिए आपके पास 4 नंबर पर आप किसको देखते हैं प्रतिलोम को, प्रतिलोम अभी विद्यमान है या नहीं है। तो प्रतिलोम की पहचान करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, सबसे पहले देखिए आप हर एक रो के अंदर जो आपने तस्मक क्रमचय निकाला है उसको आप गोला कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए A4, यहाँ पर A4, ठीक है, यहाँ पर A4 और ये रहा A4। अब आप क्या करते हैं प्रतिलोम क्रमचय की जो परिभाषा है वो क्या होती है कि अगर एलिमेंट ए का प्रतिलोम अगर बी है, अगर दोनों के बीच आप संक्रिया करेंगे तो आपके पास क्या आएगा तस्म क्रमचय आएगा। अब ये देखिए आपके पास ए की संक्रिया किसके साथ करा रहे हैं तब आपके पास क्या आ रहा है तस्म क्रमचय आ रहा है। A4 क्या है तस्म क्रमचय है। तो ये देखिए आपके पास वो ए की संक्रिया आप किसके साथ करा रहे हैं 1 की घात 3 के साथ, तो ए का प्रतिलोम क्या आ जाएगा 1 की घात 3 आ जाएगा। फिर देखिए ए स्क्वायर की संक्रिया आप ए स्क्वायर से करा रहे हैं तो ए स्क्वायर का प्रतिलोम में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर 1 की घात 3 का प्रतिलोम ये देखिए आपके पास वो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और 1 की घात 4 तो आपके पास है ही क्या तस्म क्रमचय, तो इसका प्रतिलोम क्या आएगा 1 की घात 4 ही आएगा। तो ये देखिए मतलब सभी आपके पास क्या है प्रतिलोम भी विद्यमान है, तस्मक भी आपके पास विद्यमान है, साचरी को भी पालन कर रहा है, समर्थ भी है। तो जो भी आपने ग्रुप हो लिया वो क्या होगा ग्रुप तो हो जाएगा ना, सॉरी जो भी आपने समुच्चय लिया वो क्या हो जाएगा गुणा संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा ग्रुप है वो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आबिली है वो होगा या नहीं होगा। तो आबिली की पहचान क्या है, अगर आपने संक्रिया सारणी बना ली तो आबिली की पहचान क्या है पहली पंक्ति पहला कॉलम वो मिलना चाहिए। तो ये देखिए पहली पंक्ति आपके पास क्या है, ये देखिए पहली पंक्ति है A2 A3 A4 A। तो ये देखिए आपके पास पहला स्तंभ क्या है A2 A3 A4 A। फिर ये देखिए दूसरी पंक्ति A3 A4 A स्क्वायर A3 A4 A स्क्वायर, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो आपके पास ये देखिए ये ग्रुप है वो क्या हो जाएगा आबेली ग्रुप हो जाएगा, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये देखिए दिया हुआ ग्रुप क्या है आबेली है या फिर क्रमनिम्न में है ना।
तो देखिए क्रम विनिमय ग्रुप है वो हो जाएगा। फिर हम छठे नंबर पर बात करते हैं कि चक्रीय ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो चक्रीय की परिभाषा क्या है ना, ये देखिए चक्रीय ग्रुप की परिभाषा क्या है। चक्रीय ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, अगर आपके पास क्या करते हैं, सबसे पहले आप ग्रुप की कोटियों निकालते हैं ना। चक्रीय ग्रुप की परिभाषा अपनी लैंग्वेज के अंदर वो बता रहा हूँ, बुक की लैंग्वेज के अंदर वो नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास जो भी ग्रुप दे रखा है उसकी आप कोटि निकालेंगे। तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर आपको प्रत्येक एलिमेंट की वो कोटि निकालनी है ना, ए की कोटि निकालो, ए स्क्वायर की निकालो, ए की घात 3 की निकालो, ए की घात 4 की निकालो। अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आ जाए तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, चक्रीय ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और जिस एलिमेंट की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर आई है वो क्या हो जाएगा, उस ग्रुप का वो जनक हो जाएगा। तो देखिए आपके पास हम कोटियां निकालते हैं, तो देखिए आपके पास ऑर्डर ऑफ ए है वो कितना आएगा। अभी देखिए कोटि निकालने का तरीका क्या है, ए को आप ए से गुणा करते जाओ, जब तक करते जाओ तब तक आपके पास क्या आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए। तो जितनी बार आपने गुणा किया ए को उतनी ही क्या हो जाएगी, उस एलिमेंट ए की क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। अब देखिए हम करते हैं संक्रिया आसानी से डायरेक्ट है वो निकालने का तरीका आपको बताता हूँ। ये देखिए सबसे पहले जब आपने ए को ए से गुणा किया तो आपके पास क्या है, ये देखिए ए गुणा ए किया तो आपके पास क्या है, ए स्क्वायर है ना, साथ साथ में लिख लीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा समझ में आए। ये देखिए ए को आपने ए से गुणा किया तब आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अभी देखिए आपको कहाँ तक जाना, आपको तस्मक क्रमचित को जाना है, और तस्मक आपके पास क्या है, A4 है। तो आपके पास जहाँ तक A4 ना आए तब तक आपको गुणा वो करते रहना है। तो ए स्क्वायर को आप ए से गुणा करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर को आप ए से गुणा करेंगे तो 1 की घात 3 आ गया। तो ये देखिए आपके पास 1 की घात 3, वापस से आप 1 की घात 3 को ए से गुणा करेंगे तब आपके पास क्या आएगा, 1 की घात 4 वो आएगा। तो ये देखिए आपने ए हो कितने बार काम में लिया, एक बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, 4 हो आ गया। फिर ये देखिए ये भी हमने थ्योरम देखी थी कि चक्रीय ग्रुप के अंदर, या फिर है ना हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट ए है ना जिसकी कोटि आपने निकाल ली तो उतनी ही कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि भी होती है ना। किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट ए की कोटि है उतनी ही कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि भी होती है। तो ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे ये देखिए ए हो किसका प्रतिलोम है ना, ए हो किसका प्रतिलोम है, ए की घात 3 का। तो ऑर्डर ऑफ ए की घात 3 भी हो क्या आ जाएगी आपके पास, वो 4 आ जाएगी। चेक कर सकते हैं ना, ये देखिए विश्वास नहीं करना है ना, खुद को चेक करना है। तो ए की घात 3 को आप ए की घात 3 से गुणा करेंगे, ये देखिए नीचे हम करते हैं, ए की घात 3 को आप ए की घात 3 से गुणा करेंगे तब आपके पास वो क्या आएगा, ये देखिए A3, और A3 तब आपके पास क्या है, ए स्क्वायर वो मान आया है ना, ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर को आप वापस से A3 से गुणा करेंगे तो ये देखिए ए स्क्वायर ये रहा, A3 ये रहा, तो आपने गुणा किया तब आपके पास क्या आ गया, ए हो आ गया, ठीक है। अब वापस से आप A3 से गुणा करेंगे ए को, तो ये देखिए ए को A3 से किया तब आपके पास क्या है, A4 है। अब ये देखिए A3 है वो आपने कितनी बार काम में लिया, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ठीक है। ये तो मैं बोल रहा था अगर आपके पास किसी एक एलिमेंट की आपने कोटि निकाल ली तो उस सेट के अंदर उसके प्रतिलोम की कोटि भी उसके बराबर ही आएगी। अब ये आपने वो निकाल ही लिया, और ये आपको पता ही कि तत्समक अवयव की कोटि वो क्या होती है, 1 होती है। तो ऑर्डर ऑफ ए की घात 4 क्या आ गया, 1 आ गया। अभी देखिए ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये आप कहेंगे कि 2 कैसे लिखा आपने, है ना। तो देखिए ये क्या है, सम कोटि का ग्रुप है, और ये भी हमने बाकायदा एक थ्योरम में मैंने आपको लिखवाई थी और इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि सम कोटि का अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो उसके अंदर 100% आपके पास तत्समक के अलावा किसी ना किसी एक एलिमेंट की कोटि क्या होगी, 2 होगी। अब आपके पास ये देखिए आपने 3 एलिमेंट की कोटियों निकाल ली तो इसके अंदर एक ना एक एलिमेंट की कोटि तो 2 होनी ही चाहिए थी, है ना। तो ये देखिए ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। चेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, ये देखिए 1 की घात 4 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर क्या है आपके पास, 2 आया। अब चक्रीय ग्रुप हो गया नहीं होगा, चक्रीय ग्रुप हो तो गया। ये देखिए आपके पास 2 एलिमेंट हैं, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए क्यूब, है ना। इन दोनों की जो एलिमेंट है इन दोनों की कोटि क्या आपके पास ग्रुप की कोटि के बराबर है। तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। और इस ग्रुप के जनक, है ना, इस ग्रुप के जनकों क्या आएंगे, ए और साथ में क्या आएगा, ए क्यूब क्या हो जाएंगे, इस ग्रुप क्या वो जनक हो जाएंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अबली ग्रुप भी आपने पढ़ लिया, ठीक है, चक्रीय ग्रुप भी पढ़ लिया, और ग्रुप है या नहीं है ये पहचान भी करना आप सीख गए, और क्रमचयों का गुणा भी आपने सीख लिया। तो जो आपने अब तक पढ़ा है वो सब आपका क्या हो गया, रिपीट हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है, कोई क्रमचय दे रखा है, एफ क्रमचय दे रखा है, जी क्रमचय आपको दे रखा है। एक तो आपको एफ ऑफ जी निकालना है, एक आपको क्या निकालना है, जी ऑफ एफ ओ निकालना है। मतलब आपको 2 क्रमचयों को गुणा करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एफ जी है वो निकालते हैं। तो ये देखिए एफ जी आप कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए जो भी एलिमेंट दे रखे हैं सबसे ऊपर वाली पंक्ति आपको लिख देनी है। तो 1 2 3 4 आपने वो लिख दिया। फिर देखिए जी बाद में है तो सबसे पहले आप देखेंगे एक की इमेज वो कौन से क्रमचय में देखेंगे, जी के अंदर वो देखेंगे। तो एक की इमेज आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। फिर ये देखिए 4 की इमेज यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ये देखिए एक की इमेज क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब देखिए 2 की इमेज आपको देखनी है तो सबसे पहले ये देखिए बाद में आपके पास क्या है, जी है। तो आप क्या करेंगे, 2 की इमेज है इसके अंदर देखेंगे तो क्या है, 1 है। फिर 1 की इमेज क्या है, 3 है। तो ये देखिए 2 के नीचे आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर देखिए 3 की इमेज आपके पास 2 दे रखी है, यहाँ पर 2 की इमेज 2 है। तो ये देखिए 3 के नीचे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर 4 की इमेज यहाँ पर 3 है, 3 की इमेज 4 है। तो ये देखिए 4 के नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर इसको आप चक्कर रूप में लिखें तो ये देखिए आपके पास वो क्या आएगा, ये देखिए 1 की इमेज 1 है। अब जिस भी एलिमेंट की इमेज खुद के ऊपर हो उसको आप चक्कर रूप में वो नहीं लिखते। तो आपके पास ये देखिए 2 की इमेज है वो 3, और 3 की इमेज वापस से 2, तो ये चक्कर वो बंद हो गया।
और 4 की इमेज क्या है 4 के ऊपर है, तो ये देखिए इस क्रमचय को चक्र रूप में आपने लिख दिया। इसी प्रकार ये देखिए अगर आप जी ऑफ एफ ओ निकालेंगे तो ये देखिए आप जी गुना एफ ओ निकाल रहे हैं, तो जी गुना एफ भी आप निकाल सकते हैं। आपके पास ऊपर तो आपको ये देखिए सेम टू सेम कितने एलिमेंट है 4 है, चारों आपने क्रमशः लिख दिए। नीचे आपके पास ये देखिए इमेज आपको निकालनी है जी गुना एफ है वो निकाल रहे हैं आप। ये भी मैंने आपको बाकायदा प्रॉपर्टी वो लिखवाई थी कि क्रमचयों का गुना कभी भी क्रम विनिमय नहीं होता है ना, क्रम विनिमय हो नहीं होता, और चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास जी गुना एफ आप निकालेंगे तो एक की इमेज, अब ये देखिए बाद में कौन सा क्रमचय एफ है, तो सबसे पहले आप एफ के अंदर वो प्रतिबिंब देखेंगे। तो एक की इमेज आपके पास वो क्या दे रखी है 3 हो दे रखी है। फिर ये देखिए 3 की इमेज क्या है 2 है, तो एक के नीचे आप क्या लिख देंगे 2 हो लिख देंगे। फिर ये देखिए 2 की इमेज आपके पास क्या है 2 है, और यहाँ पर 2 की इमेज क्या है 1 है, तो ये देखिए 2 के नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर ये देखिए 3 की इमेज आपके पास क्या दे रखी है 4 हो दे रखी है, और 4 की इमेज क्या है 3 है, तो 3 के नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर ये देखिए 4 की इमेज 1 है और 1 की इमेज क्या है 4 है, तो ये देखिए 4 के नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसको अगर आप चक्कर रूप में लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 2 है ना, 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज वापस से 1 होगी। तो ये देखिए आपके पास एफ गुना जी का मान तो क्या है 2 3 आया है ना, और जी गुना एफ का मान क्या है 1 है ना, 1 और 2 आया। तो ये देखिए एफ और जी क्या होंगे दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी हमने बाकायदा लिखी थी कि क्रमचयों का गुणा कभी भी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। ठीक है, अभी देखिए आगे हम देखें तो आपको कोई सिग्मा उदेर का, ये देखिए सिग्मा क्रमचय आपको देर का, और इस सिग्मा को क्रम पक्षांतरों के गुणन के रूप में आपको लिखना है। तो देखिए आपको पक्षांतर वो बताने हैं, तो सबसे पहले पक्षांतरण बताने से पहले आप क्या करते हैं, इसे सिग्मा को आप चक्रीय क्रमचय के रूप में लिखेंगे। तो चक्रीय क्रमचय के रूप में लिखना तो बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए आपने कोई भी एक एलिमेंट वो ले लीजिए है ना, फिर उसकी इमेज आपको आगे वो लिखनी है। तो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है ना, 4 की इमेज वापस से क्या आ गई 1 आ गई। तो ये देखिए इसको आपको यहीं पर वो बंद कर देना है ना। फिर आप दूसरा चक्र वो स्टार्ट करेंगे, तो देखिए आप 3 से वो शुरू करते हैं। ठीक है, 3 की इमेज आपके पास 5 है, और 5 की इमेज वापस से क्या आ गई 3 आ गई। तो ये देखिए ये चक्कर भी यहीं पर आपको खत्म करना है। फिर नया चक्र आप शुरू करेंगे, तो देखिए नया चक्र आपके पास ये देखिए वापस से वो कहाँ से 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट तो आपने ले लिए। फिर देखिए आगे आपके पास क्या है 6, तो 6 से आप शुरुआत कर देंगे। 6 की इमेज आपके पास वो क्या दे रखी है 8 दे रखी है, 8 की इमेज आपको 7 दे रखी है, 7 की इमेज आपके पास 9 है, और 9 की इमेज वो 6 दे दी। तो ये देखिए चक्र को आपने समाप्त कर दिया। अब आपको ये देखिए पक्षांतरणों के गुणन के रूप में वो लिखना है। तो पक्षांतरण कैसे लिखते हैं, सबसे पहले देखिए पहला जो चक्र दे रखा है उसके अंदर पहले वाला एलिमेंट आप फिक्स वो कर देंगे। फिर आपको लास्ट से वो शुरुआत करनी है ना, पहले एक आपने ये देखिए पहला एलिमेंट वो फिक्स कर दिया, और इसका जोड़ा आपको लास्ट से वो बनाना। तो ये देखिए एक को 4 के साथ लिखेंगे, एक को 2 के साथ वो लिखेंगे। फिर ये तो क्या है अपने आप में क्या है पक्षांतरण, वो क्या होता है कि आपके पास 2 लंबाई का जो चक्र होता है वो क्या होता है पक्षांतरण होता है। तो ये देखिए पहले से ही 2 लंबाई का चक्र है, तो आपके पास 3 5 आपने लिख दिया। फिर ये देखिए पहले वाला एलिमेंट वो फिक्स कर दिया, और फिर लास्ट से आप चक्र वो बनाते चले जाएंगे। तो देखिए 6 9 ठीक है, 6 7 और क्या आ जाएगा 6 8 है वो आ जाएगा। अब देखिए आपसे पक्षांतरणों की संख्या भी पूछी जा सकती है, तो पक्षांतरणों की संख्या वो कितनी आ गई 1 2 3 4 5 और 6, पक्षांतरणों की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सम क्रमचय होगा या विषम क्रमचय होगा। तो देखिए पक्षांतरणों की संख्या अगर सम है तो ये कौन सा क्रमचय होगा सम क्रमचय वो हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए आगे वाला प्रश्न आपके पास क्या है, सिग्मा को असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में लिख लो, और सिग्मा की कोटि आपसे पूछी गई है, और सम या विषम है ये भी आपसे वो पूछा गया। ठीक है, ये देखिए ऊपर वाले के क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा नहीं गया था, फिर भी हमने वो रिवीजन के लिए कर लिया। इसी प्रकार इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वीडियो को रोक के वो खुद निकालने की कोशिश कीजिए है ना, चक्कर रूप में आराम से आप लिख सकते हैं। तो देखिए एक की इमेज 3, 3 की इमेज वो 4, 4 की इमेज वो 2 है। ठीक है, फिर 2 की इमेज वापस से क्या आ गई 1 आ गई। तो इस चक्कर को यहीं पर आपको समाप्त करना है। ठीक है, फिर देखिए नया चक्कर 5, 5 की इमेज है वो 8 है, 8 की इमेज आपको 7 दे रखी है, 7 की इमेज वो 9 दे रखी है। ठीक है, 9 की इमेज आपको वापस से देखिए 5 आ गई, तो 5 को आपको लिखना नहीं है। ये देखिए 9 की इमेज लास्ट वाला जो चक्कर के अंदर एलिमेंट होता है उसकी इमेज उससे चक्कर का प्रथम अवयव वो होता है। ठीक है, फिर देखिए 6 की इमेज 6, तो इसको आपको चक्कर रूप में वो नहीं लिखना है। अब आपके पास देखिए सबसे पहले असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में आपने वो लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे इसको पक्षांतरणों के रूप में लिखेंगे है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए सिग्मा के पक्षांतरण। ठीक है, अब ये देखिए पक्षांतरण आप बनाएंगे तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, पक्षांतरण आप बनाएंगे तो पहले वाला अवयव आपको फिक्स कर देना है, और फिर लास्ट से आपको शुरुआत है वो करनी है। तो 1 2 1 4 ठीक है 1 3 ओके। इसी तरह ये देखिए थोड़ा सा बीच में वो गैप कर देना, वरना आप है ना ये देखिए 13 हो जाएगा फिर। ठीक है, ये देखिए 1 3 ठीक है, थोड़ा सा गैप हो रहना चाहिए, इसके बीच में आप गैप हो कर लेना। आगे आप देखेंगे तो देखिए 5 आपने फिक्स कर दिया, 5 के साथ 9 ठीक है, 5 के साथ 7 और 5 के साथ वो क्या आ जाएगा 8 हो आ जाएगा। अब पक्षांतरणों की संख्या आपके पास वो कितनी आ गई 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए पक्षांतरण कितने अच्छे हैं, तो आपके पास ये देखिए सम क्रमचय वो हो जाएगा। अब आपको ये देखिए कोटि भी पूछी है, तो ये देखिए सिग्मा की कोटि वो क्या आएगी, सिग्मा की कोटि क्या आएगी, सबसे पहले तो आप सिग्मा जो क्रमचय आपको दे रखा है उसको आप क्या करेंगे असंयुक्त चक्रों के रूप में वो लिख लेंगे, और फिर असंयुक्त चक्रों की कोटियों का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है क्रमचय की कोटि होती है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा एलसीएम ऑफ आपके पास क्या आएगा, ये देखिए दोनों की कोटि क्या है 4 4 है, तो एलसीएम ऑफ 4 4, तो मतलब आपके पास कोटि क्या आ जाएगी 4 हो आ जाएगी, क्योंकि 4 और 4 का एलसीएम क्या आता है 4 ही तो आता है। तो आपके पास सिग्मा की कोटि क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, इससे प्रश्न वो पूछे जाते हैं एग्जाम में।
आगे आप देखेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा हटके है ना, थोड़ा सा क्या हटके, यहाँ पर आपको ये देखिए 3 बार तो गुणा करना है ना। ये देखिए पी का गुणा क्यों से करना है और क्यों का गुणा वो पी इनवर्स से करना है। मतलब पी इनवर्स का मतलब क्या है, जो आपको क्रमचय दे रखा है पी, इसका प्रतिलोम क्रमचय। और ये देखिए इसका मान आपके पास क्या है, पी ऑफ 2 है, क्यू ऑफ 3 है ना। ये देखिए सॉरी पी ऑफ 3 है, पी ऑफ 4 है। मतलब इस फॉर्मेट के अंदर आपको आंसर वो बताना है। तो ये एक नई चीज़ है ना, ऐसे प्रश्न हमने अब तक वो थ्योरी के अंदर वो नहीं किए थे। तो ये देखिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछे जा सकते हैं कि आपको मतलब लास्ट में सही से क्रमचय ना देके पी ऑफ 2, पी ऑफ 3, पी ऑफ 4 है वो इस प्रकार के ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका प्रतिलोम क्रमचय वो निकालना है। तो हम निकालते हैं पी इनवर्स। अब किसी भी क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय निकालना तो सबसे आसान है। आपको क्या कर देना है, नीचे वाली पंक्ति को तो ऊपर लिख देना है। तो ये देखिए 2 4 5 3 1, और नीचे वाली पंक्ति को आपको सॉरी ऊपर वाली पंक्ति को आपको नीचे वो लिख देना है। तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए इसको थोड़ा क्रम से वो सेट कर दीजिए। ये देखिए आपके पास 1 5 वो पहले आ जाएगा, फिर 2 1 आपने लिख दिया, फिर 3 4 वो लिख दिया, फिर 4 2 आपने लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया, 5 3 वो लिख दिया। अब आपको ये देखिए पी का गुणा वो क्यों से करना है। ठीक है, पी गुणा क्यों, और फिर क्या करना है, पी के इन्वर्स के साथ वो गुणा करना है। तो इसी क्रम के साथ वो लिख दीजिए। तो सबसे पहले तो हम पी को लिखते हैं। देखिए पी आपके पास क्या है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और फिर ये देखिए इमेज आपको क्या दे रखी है, 2 4 5 और 3 और 1। ठीक है, फिर ये देखिए क्यों का मान वो रख दीजिए। तो ये देखिए क्यों को हम क्रमचय रूप में वो लिखते हैं, क्योंकि क्यों आपके पास वो क्या चक्र रूप में आपको दे रखा है। तो देखिए आपके पास क्या दे रखा है, आपको 2 की इमेज वो 3 दे रखी है, 3 की इमेज वो 4 दे रखी है, 4 की इमेज वापस से क्या आ जाएगा, चक्कर का प्रथम अवयव। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन आपके पास ये देखिए एलिमेंट क्या है, 5 है। तो इसके अंदर भी आपको 5 है वो एलिमेंट लेना है। अब ये देखिए जो भी एलिमेंट चक्कर के रूप में वो नहीं दे रखे हैं उनकी इमेज क्या होगी, खुद के ऊपर होगी। तो 1 की इमेज 1 आपने कर दी, और 5 की इमेज क्या कर दी, 5 वो कर दी। तो देखिए क्यों भी हम लिखते हैं, क्यों का मान आपके पास वो क्या आएगा, 1 है ना, 1 2 3 4 और 5 क्रम से आपने लिख दिया। ठीक है, और ये देखिए इनकी इमेज आपके पास क्या है, 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। ठीक है, इसी तरह आप ये देखिए क्यू इनवर्स भी आप लिख देंगे। तो क्यू इनवर्स का मान आपके पास क्या है, 1 5 2 1। ठीक है, 3 4 और 4 2, और साथ में क्या आएगा, 5 3 है वो आ जाएगा। अब देखिए तीनों क्रमचों का हम एक साथ वो गुणा करते हैं। ठीक है, ये देखिए कैसे करते हैं आपको भी सीखना चाहिए ना, आ जाएगा समझ में। सबसे पहले तो ये देखिए आपने ऊपर से जो भी आपको लिखना है, ये देखिए 5 आपके पास एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट आपने क्रम से वो लिख दिए, 1 2 3 4 5 आपने वो लिख दिया। अब आपके पास ये देखिए नीचे आपके पास है क्या निकालनी है, आपको इनकी इमेज वो निकालनी है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, लास्ट वाले से, है ना। ये देखिए पी क्यों पी इनवर्स आप कर रहे हैं, तो आपको शुरुआत ये देखिए इमेज देखने की शुरुआत वो कहाँ से करेंगे, लास्ट वाले क्रम से आप करेंगे। तो 1 की इमेज आपको देखनी है ना, ये देखिए बहुत आसान है। 1 की इमेज आपको देखनी है, तो 1 की इमेज आपके पास क्या है, 5 है। फिर देखिए इसके आगे वाले क्रमचय में हम 5 की इमेज वो देख लेंगे। तो 5 की इमेज आपके पास क्या है, 5 है। फिर देखिए इतनी बार तो हम क्या कर रहे थे, 2 क्रमचों का वो गुणा कर रहे थे। अब हम 3 क्रमचों का एक साथ वो गुणा कर रहे हैं। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, ये देखिए 5 की इमेज 5, और इसके अंदर भी आपको 5 की इमेज वो देख लेने। तो देखिए 5 की इमेज क्या आ गई, 1 आ गई। तो 1 की इमेज आपने क्या लिख दी, 1 वो लिख दी। इसी प्रकार ये देखिए 2 की इमेज वो क्या आएगी, सबसे पहले लास्ट वाले क्रमचय के अंदर 2 की इमेज आपने देख ली। ठीक है, 2 की इमेज क्या है, 1 है। फिर देखिए इसके पहले वाले में 1 की इमेज क्या है, 1 है। फिर देखिए लास्ट वाले में 1 की इमेज क्या है, 2 है। तो ये देखिए 2 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए 3 की इमेज आप निकालें, तो लास्ट वाले क्रमचय में 3 की इमेज क्या है, 4 है। फिर देखिए 4 की इमेज क्या है, 2 है। फिर 2 की इमेज क्या है, 4 है। तो ये देखिए 3 के नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर देखिए 4 की इमेज आपको देखनी है, तो 4 की इमेज 2 है। फिर 2 की इमेज ये देखिए आपके पास क्या है, 3 है। फिर 3 की इमेज ये देखिए 5 है। तो 4 के नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर लास्ट में आपको 5 की इमेज वो देखनी है, तो देखिए 5 की इमेज 3 है ना। 3 की इमेज 4 है। फिर 4 की इमेज क्या है, वापस से 3 है। तो देखिए इसके नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पी क्यू पी इनवर्स का मान हो आपके पास, वापस से अगर इसको आप चक्कर रूप में लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3। फिर ये देखिए इमेज 4, और 4 की इमेज क्या है, 5, और 5 की इमेज वापस से क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये देखिए आपके पास मान क्या आ गया, 3 4 5 आ गया। जबकि आपको सिद्ध क्या हो क्या करना है, ये देखिए इस फॉर्मेट के अंदर वो करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए पी ऑफ 2 है, वो क्या है ना, पी ऑफ 2, पी ऑफ 3, पी ऑफ 4, ये क्या है, ये देखिए चक्कर आपके पास क्या है ना, एक एक आच्छादक फलन ही तो होता है चक्कर। ये आपके पास 1 मिनट, ये देखिए है ना, थोड़ा सा ढंग से वो समझ लेते हैं ताकि आगे वाले प्रश्नों के अंदर वापस से बताने की आवश्यकता ना पड़े, है ना, डायरेक्ट हम करेंगे। तो ये देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 ये कोई सेट ए हो दे रखा है ना, और सेट ए से ए के अंदर परिभाषित एक एक आच्छादक फलनों की संख्या तो क्या होती है, क्रमचय होती है। तो आपके पास ये देखिए 1 2 3 4 5 ये आपने वो लिख दिया। अब 1 की इमेज आपको क्या दे रखी है, देखिए पहले वाले क्रमचय के अंदर आप देखेंगे तो 1 की इमेज, 1 मिनट, ये देखिए 1 की इमेज आपको क्या दे रखी है, 2 है वो दे रखी है। तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 की इमेज आपके पास क्या है, 4 है, 2 के नीचे 4 लिख दिया। फिर 3 की इमेज वो 5 है, तो ये देखिए 5 है। ठीक है, फिर 4 की इमेज आपके पास है वो 3 है, तो ये देखिए 3 लिख दिया। फिर 5 की इमेज क्या है, 1 है। अभी देखिए आपके पास क्या लिखते थे आप, है ना, याद कीजिए, थोड़ा फलन के अंदर जाइए। यहाँ पर आप क्या लिखते थे,
अगर नीचे वाला आपके पास क्या है, इमेज ही तो है, इसको आप क्या लिखते थे कि आपके पास ये देखिए अगर सेट ए है ना, ये देखिए सेट ए है और ये अगर आप सेट बी लें तो आप वो क्या लिखते थे, सेट ऑफ एक, है ना, ये देखिए एक की इमेज है ना, एक की इमेज आप वो क्या लिखते थे, दो लिखते थे। तो इससे दो को आप सेट ऑफ एक की इमेज भी तो लिख सकते थे, मतलब इससे दो को अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप पी एक है वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक की इमेज ही तो बता रहा है दो, ठीक है। तो ये देखिए इसके नीचे आप क्या लिख सकते थे, जैसे हमने फलन के अंदर किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये दो क्या है ना, क्योंकि एक एक की आच्छादक फलनों की संख्या तो क्या कहलाती है, क्रमचय वो कहलाती है। तो ये देखिए पी दो को आप क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए चार है वो किसकी इमेज है, दो की इमेज है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ टू है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए पांच हो किसकी इमेज है, तीन की इमेज है, तो ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ थ्री है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए तीन है वो किसकी इमेज है, पी ऑफ फोर की इमेज है, ठीक है। और एक है वो किसकी इमेज है, फाइव की इमेज है, तो पी ऑफ फाइव आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आपके पास वो लास्ट के अंदर वो मान क्या निकाला था आपने, तीन चार पाँच वो निकाला था, तो तीन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तीन है वो किसकी जगह है, पी ऑफ फोर की जगह है, तो इसको आपने वो क्या लिख दिया, ये देखिए पी ऑफ फोर वो लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और ये देखिए आगे फोर को आप क्या लिख सकते हैं, फोर को आप लिख सकते हैं पी ऑफ टू, ठीक है। ये देखिए कोमा हो नहीं आएगा, ठीक है, कोमा नहीं आएगा, पी ऑफ टू आपने लिख दिया। और लास्ट में देखिए पाँच को आप क्या लिखेंगे, पाँच वो किसकी इमेज है, ये देखिए पाँच है वो किसकी इमेज है, तीन की इमेज है, तो इसको आपने क्या लिख दिया, पी ऑफ थ्री है वो लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिए ऑप्शन से आप मिला सकते हैं, आपके पास क्या है, पी टू पहले आएगा। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर चक्कर के अंदर क्रम को अगर आप एक रखते हैं तो किसी भी प्रकार से वो लिखा जा सकता है। तो ये देखिए टू को हम क्या कर देंगे, पहले वो लिख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी टू आपने पहले कर दिया, फिर पी थ्री आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, पी फोर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये आपको सिद्ध करना था, तो एकदम से आसान नई चीज़ क्या थी, ये देखिए आपके पास क्या है, जैसे हमने फलन के अंदर किया था उसी प्रकार से देखिए आपके पास जो दो चार पाँच तीन एक है वो क्या है, इन एक की इमेज ही तो है दो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है। ये देखिए आगे वाला प्रश्न भी इसी प्रकार से है। अब ये देखिए ये खुद के लिए, ठीक है, ये खुद के लिए है, क्योंकि ये देखिए इसके अंदर वापस से जो हमने काम है वो यहाँ पे किया था उसी प्रकार का काम है वो यहाँ पे करना है। आपको सबसे पहले देखिए समय सिग्मा वो दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको रो है वो दे रखा है, तो आपको ये देखिए रो सिग्मा रो इनवर्स वो निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस रो का प्रतिलोम वो निकालेंगे, ठीक है। इसका प्रतिलोम आराम से आप निकाल सकते हैं, ऊपर वाली पंक्ति को आपको नीचे लिख देनी है, नीचे वाली पंक्ति को आपको ऊपर वो लिख देनी है। फिर वापस से देखिए ऊपर आपको क्रम से वो सेट कर लेना है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ इस प्रकार से वो लिख देना है, ठीक है। फिर ये देखिए आपको क्या करना है, रो आपको पहले ये आपके पास वो पहले आ जाएगा, फिर आपको सिग्मा वो लिख देना, ठीक है। ये देखिए सिग्मा आपके पास चक्कर रूप में है, तो इस चक्कर को आप क्रमचय रूप में वो लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे वो क्रमचय आ जाएगा। फिर लास्ट में आपके पास क्या प्रतिलोम है, तो ये आप वो लिख देंगे, है ना। उसके बाद ये देखिए आपको क्या करना है, आपको गुणा कर देना है ना, क्रमचयों का गुणा, और वापस ये देखिए इमेज के रूप में वो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये आप वो सिद्ध कर सकते हैं। ओके, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रश्न आपसे हो जाएगा आराम से ना हो तो पूछ लेना, मेरे हिसाब से वो हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके पास सेम टू सेम जो हमने ऊपर किया था उसी प्रकार का ये प्रश्न है। यहाँ पर आपको दे रखा है सिग्मा इनवर्स, मतलब प्रतिलोम सिग्मा आपको निकालना है। फिर ये देखिए रो और लास्ट में आपके पास क्या है, वापस से सिग्मा है, तो तीनों को आप गुणा करेंगे, ठीक है। और जो आपके पास क्रमचय आएगा उसके आपको कोटि बतानी है, और ये भी बताना है कि आपके पास ये क्रमचय वो सम होगा या फिर विषम होगा, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले आपको रो का मान वो दे रखा है ना, रो तो आपके पास ये देखिए क्रमचय रूप में वो दे रखा है, और सिग्मा आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास सिग्मा किस रूप में दे रखा है, असंयुक्त चक्रों का गुणा है वो दे रखा है ना। असंयुक्त चक्रों का गुणा मतलब कोई भी चक्कर के अंदर कोई भी एलिमेंट वो कॉमन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए एक तीन चार है, यहाँ पर पाँच है, यहाँ पर क्या है दो सात आठ नौ है। अब देखिए असंयुक्त चक्रों का गुणा आप करेंगे, सबसे पहले तो इसको आप क्या करेंगे, सिग्मा को क्रमचय के रूप में वो लिखेंगे, है ना। क्रमचय रूप में लिखेंगे तो आपको ये देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप इसको क्रमचय रूप में वो लिखेंगे। सबसे पहले पहले वाले चक्कर को ये देखिए एक की इमेज आपको तीन दे रखी है, तीन की इमेज वो चार दे रखी है, चार की इमेज क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। अब ये देखिए आपके पास वो एलिमेंट कहाँ तक लेना है, आपको नौ तक वो लेने हैं। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट नहीं है उनकी इमेज क्या होगी, खुद के ऊपर होगी। तो ये देखिए आपके पास वो क्या आ जाएगा, ये देखिए एक आ गया है ना, तीन आ गया, चार आ गया, तो दो की इमेज वो दो आ जाएगी, ठीक है। फिर पाँच की इमेज वो पाँच आ जाएगी, छः की इमेज वो छः आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए जगह थोड़ी सी कम हो गई, मतलब इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए आपके पास वो आगे क्या आएगा, एक है ना, दो पाँच छः, मतलब सात, सात की इमेज सात, आठ की इमेज आठ, ठीक है। और ये देखिए नौ की इमेज क्या आ जाएगी, नौ आ जाएगी। तो ये देखिए पहले वाले चक्र को आपने क्रमचय रूप में वो लिख लिया। फिर आप क्या करेंगे, दूसरे वाले जो आपको दूसरा दे रखा है चक्कर, इसको आप क्या लिखेंगे, क्रमचय रूप में वो लिखेंगे। तो आपके पास ये देखिए यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, एक की है ना इमेज है वो एक आएगी, दो की इमेज है वो दो आएगी, तीन की इमेज है वो तीन आएगी, चार की इमेज है वो, एक मिनट ये देखिए जल्दीबाजी के अंदर, तीन की इमेज तीन आएगी, चार की इमेज चार आएगी, पाँच की इमेज आपको ये देखिए छः हो दे रखी है ना, फ्लो के अंदर पाँच की इमेज पाँच है वो मत कर देना, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या आएगा, छः की इमेज वो क्या आ जाएगी, पाँच आ जाएगी वापस से, और फिर सात की इमेज सात, आठ की इमेज आठ, और फिर क्या आएगा, नौ की इमेज वो नौ आ जाएगी। इसी प्रकार ये देखिए तीसरे वाले चक्कर है, इसको भी हम क्रमचय रूप में वो लिख लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, एक की इमेज एक आ जाएगी, दो की इमेज आपको सात दे रखी है ना, और फिर ये देखिए तीन की इमेज क्या आएगी, तीन आएगी, चार की इमेज वो चार आएगी,
5 की इमेज वो 5 आ जाएगी, 6 की इमेज वो क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। और फिर देखिए 7 की इमेज आपको क्या दे रखी है चक्कर के रूप में 8 दे रखी है। फिर 8 की इमेज आपको क्या दे रखी है 9 दे रखी है, और 9 की इमेज वो क्या होगी 2 होगी। तो देखिए 1 मिनट है ना, 8 की इमेज 9 सही है ना, और 9 की इमेज क्या आएगी 2 है वो आ जाएगी। ओके, ये आपने ये देखिए तीनों जो आपको चक्कर दे रखे थे तीनों चक्रों को आपने क्रमचय रूप में वो लिख लिया। अब ये देखिए आप क्या करेंगे इन तीनों चक्रों का वो गुणा करेंगे, वो किसके बराबर आएगा सिग्मा के बराबर आएगा। अब 3 क्रमचयों को गुणा करना हमने अभी वो पीछे किया है, तो उसी प्रकार से आप है यहाँ पर इन क्रमचयों को गुणा कर लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे है ना, ये देखिए वापस से एक बार देख लीजिए ना, 3 क्रमचयों को एक साथ वो गुणा कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले आप अगर 2 क्रमचयों का गुणा करेंगे फिर जो भी गुणा आएगा उसको आप तीसरे के साथ करेंगे, तो उससे आपका डबल टाइम वो लगेगा। तो इससे करके है ना 3 क्रमचयों को एक साथ करके आप टाइम वो बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको जो भी मतलब जितने भी आपके पास एलिमेंट है उसको ऊपर आपको लिख देना है। ऊपर पहले वाली जो पंक्ति है उसके अंदर क्रम से आपको लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है 9 ही एलिमेंट है। अभी देखिए आपको एक की इमेज है वो निकालनी है, तो एक की इमेज आप निकालेंगे तो आपको लास्ट वाले क्रमचे से वो शुरुआत करनी है। तो एक की इमेज आपको क्या दे रखी है एक है वो दे रखी है। अब आपको इसके पहले वाले क्रमचे में भी एक की इमेज देखनी है, तो ये देखिए एक की इमेज आपके पास है वो एक है। फिर लास्ट के अंदर ये देखिए एक की इमेज क्या है 3 है, तो ये देखिए एक के नीचे आप क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। आराम से वीडियो को थोड़ा धीरे करके वो देख लीजिए ना। फिर हम देखिए दो की आपके पास वो इमेज क्या आएगी, तो सबसे लास्ट वाले क्रमचे के अंदर 2 की इमेज आपके पास क्या है 7 है। फिर 7 की इमेज इसके अंदर 7 है, ठीक है, इसके अंदर भी 7 की इमेज क्या है 7 है। तो ये देखिए 2 के नीचे आप क्या लिख देंगे 7 है वो लिख देंगे। फिर इसी प्रकार 3 की इमेज आप निकालेंगे, तो ये देखिए 3 की इमेज 3 है, ठीक है, 3 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, तो ये देखिए क्या आ जाएगा 4 हो आ जाएगा। फिर 4 की इमेज आपके पास ये देखिए 4 है, 4 की इमेज 4 है, 4 की इमेज क्या है 1 है, तो ये देखिए 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए 5 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है, 6 की इमेज क्या है 6, तो आपके पास क्या आएगा 6 हो आ जाएगा। फिर 6 की इमेज ये देखिए 6 है, फिर इसके अंदर आप 6 की इमेज देखेंगे तो ये देखिए 5 है, और यहाँ पर 5 की इमेज क्या दे रखी है आपको 5 है वो दे रखी है। इसी प्रकार 7 की इमेज 8 है, 8 की इमेज 8 है, 8 की इमेज 8 है, तो 8 के नीचे 7 के नीचे 7 के नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और 8 की इमेज 9 है, 9 की इमेज 9 है, 9 की इमेज 9 है, तो ये देखिए इसके नीचे वो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 2 है, और 2 की इमेज 2 है, तो ये देखिए 2 है वो आ जाएगा। ओके, अब देखिए नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करके वो देख लेना। जिस प्रकार आप 2 क्रमचयों का गुणा करते हैं उसी प्रकार आपको एक और 7 वो करना है ना। ये देखिए पहले आपने क्या किया, पहले आपको लास्ट वाले क्रमचय के अंदर वो इमेज देख लेनी है ना। एक की इमेज आप निकाल रहे थे, तो देखिए एक की इमेज आपने देख ली एक आई। फिर आपको उसके पहले वाले क्रमचय के अंदर भी एक की इमेज है ना, यहाँ पर जो इमेज आई उसकी इमेज आपको इसके अंदर देखनी है। तो ये देखिए एक की इमेज क्या है एक है। अब इस ये देखिए इसके पहले वाले क्रमचय में भी हम क्या देखेंगे एक की इमेज वो देखेंगे, तो एक की इमेज क्या है 3 है, वो 3 आपने वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास ये देखिए सिग्मा का मान आ गया। अब आपको क्या चाहिए, एक तो सिग्मा इनवर्स हो चाहिए। अब ये देखिए सिग्मा इनवर्स वो आराम से आप निकाल सकते हैं। क्या करना आपको, सिर्फ ऊपर वाली पंक्ति को नीचे लिख देना है और नीचे वाली पंक्ति को ऊपर कर देना है, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर भी मैं 2 स्टेपों एक साथ कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। ये देखिए क्रम से हम चलते हैं, तो ये देखिए एक है ना, और एक की इमेज आपके पास क्या है 4 है। फिर क्या आएगा 2, और 2 की इमेज आपके पास ये देखिए उल्टा कर रहे हैं आप है ना। ये देखिए नीचे वाली पंक्ति है ना, ये देखिए इसके अंदर मेरे हिसाब से आप गलती करेंगे, ठीक है। इसको आप उसी प्रकार वो कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा 3 7 4 1 6 5 8 9 2, ठीक है। ये आपने देखिए नीचे वाली पंक्ति को ऊपर लिख दिया, और ये देखिए ऊपर वाली पंक्ति को आप नीचे लिख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये देखिए इसको क्रम से सेट करना नहीं करना इससे कोई फर्क है वो नहीं पड़ता है। अगर आपकी इच्छा है तो क्रम से सेट कर सकते हैं, वरना इससे भी वो काम चल जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, ये देखिए इसके बाद आप क्या लिखेंगे सिग्मा वो लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए जो भी आपको सिग्मा क्रमचय देर का वो आप कर देंगे, और फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे वापस से, सॉरी जो भी आपको रो देर का ना, ये देखिए आपको मान हो किसका निकालना है सिग्मा इनवर्स रो और सिग्मा हो निकालना है। तो ये देखिए ये आपके पास सिग्मा इनवर्स आ गया। फिर यहाँ पर आप वो रो लिख देंगे है ना, रो का मान आपको है दे देगा क्रम से, और फिर लास्ट में आप क्या कर देंगे सिग्मा कर देंगे। फिर वापस से इन तीनों का गुणा करेंगे, जो भी आपके पास वो क्रम आएगा उसके आप कोटियों निकाल सकते हैं। कोटि निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसको वापस से चक्रों के रूप में वो लिख लेंगे। अगर आपके पास एक ही चक्र आता है पूरे का, तब तो आप जितनी चक्र की कोटियाँ उतनी क्या हो जाएगी उस क्रमचय की कोटि हो जाएगी। अगर आपके पास मान लीजिए चक्र वो 2 आते हैं 3 आते हैं 4 आते हैं, तो जितने भी चक्र आए उन सब की कोटियों को आपको क्या कर लेना है एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम का जितना भी मान आएगा वो क्या हो जाएगी उस क्रमचय की वो कोटि हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्या निकालना है सम और विषम भी बताना है। तो देखिए जो भी आप चक्र निकाले, अगर आपके पास एक ही चक्र है तो उससे आप ये सम या विषम होगा ये आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने बाकायदा नोट लगा कि वो चीज़ लिखवाई थी कि सम लंबाई का जो चक्र होता है वो क्या होता है विषम क्रमचय होता है, और जो विषम लंबाई का जो चक्र होता है वो क्या होता है सम क्रमचय होता है। अगर आपके पास ये देखिए एक से ज़्यादा चक्र हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा पक्षांतरण निकालने पड़ेंगे। 2 लंबाई का चक्कर क्या होता है पक्षांतरण होता है, पक्षांतरण आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर पक्षांतरणों की संख्या अगर सम है तो सम क्रमचय हो जाएगा, और अगर संख्या विषम है तो विषम क्रमचय हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं। फिर देखिए लास्ट में छोटे छोटे प्रश्न है, और
आपके पास ये देखिए ये एग्जाम में आया हुआ है, शायद आरएएस के अंदर वो पूछा गया है। यहाँ पर आपको दो क्रमचय दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, और ए एक्स बराबर बी का हल आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोनों तरफ आप क्या करेंगे, इसके प्रतिलोम की वो संक्रिया करा देंगे। तो आपके पास ये देखिए ए इनवर्स और यहाँ पर ए आ जाएगा और ये एक्स है और इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो देखिए ए और ए इनवर्स है ना, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा तत्समक आ जाएगा, और ये देखिए आपके पास एक्स का मान क्या आ जाएगा ए इनवर्स बी आ जाएगा। अब देखिए ए का मान आपके पास है तो ए इनवर्स आप कर सकते हैं, तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, क्रमचय का प्रतिलोम आपको निकालना आता ही है। ये देखिए वापस से एक बार बताते हैं, तो नीचे वाली पंक्ति को आपको ऊपर लिख देनी है, ऊपर वाली पंक्ति को आपको नीचे लिख देना है। तो देखिए अक्स बराबर आपके पास क्या आएगा, ए इनवर्स आपने मानो निकाल लिया 1 2 3, ठीक है, एक की इमेज आपके पास 3 है ना, ये देखिए एक की इमेज वो 3 है, दो की इमेज आपके पास 2 और 3 की इमेज क्या आएगी 1 आएगी। और फिर ये देखिए बी का मान आपके पास है 1 2 3 1 3 2, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा आप कर सकते हैं, दो क्रमचयों का गुणा कैसे करते हैं, वही ऊपर तो आप लिख दो 1 2 3, और फिर ये देखिए एक की इमेज 1 है और यहाँ पर एक की इमेज वो 3 है, तो एक के नीचे 3 आ जाएगा, फिर दो की इमेज 3 है और 3 की इमेज 1 है, तो ये देखिए 1 आ जाएगा, फिर 3 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 2 है, तो ये देखिए 2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न आपकी एग्जाम में जो आए ना, वो कितने छोटे छोटे प्रश्न है वो आप वो देखिए, हाँ ये देखिए आपके पास ऑर्डर ऑफ एन है ना, सेकंड ग्रेड 2011 का प्रश्न है। अभी देखिए एकांतर ग्रुप है, इसकी कोटि आपसे पूछी है, तो ये तो आप नींद के अंदर भी बता सकते हैं। आपके पास वो क्या आएगा, फैक्टोरियल n/2 हो आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर यहाँ पर आपको ये क्रमचय दे रखा और ये क्रमचय दे रखा और दोनों का गुणा करना है। ये हम प्रश्न वो कर चुके हैं शायद, है ना, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम प्रश्न था आपकी जेपीएच वाली बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखा और यहाँ पर यही प्रश्न आया था। तो दो क्रमचयों का गुणा आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पर सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर आपको पक्षांतरों की संख्या पूछी है, तो पक्षांतरों की संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए चक्कर वो बनाएंगे, तो एक के बाद में क्या आ जाएगा, इसकी इमेज 2, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और 5 की इमेज 1 है, तो ये देखिए ये चक्कर बंद हो गया। दूसरा चक्कर आप स्टार्ट करेंगे, 6 की इमेज 6 है, 7 की इमेज 7 है, तो ये आप लिखेंगे नहीं। फिर ये देखिए 8 की इमेज 9 दे रखी है आपको, तो देखिए इसको आप पक्षांतर रूप में बना सकते हैं ना। सबसे पहले देखिए पक्षांतर बनाने हैं, तो सबसे पहले वाले एलिमेंट को आप फिक्स कर दीजिए, फिर इसका जोड़ा आपको लास्ट से वो शुरू करना है। तो एक के साथ 5 आ जाएगा, एक के साथ वो 4 आ जाएगा, ठीक है, एक के साथ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और एक के साथ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, और एक आपके पास 8 9 है ही। तो पक्षांतरों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5, तो पक्षांतरों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड 2013 का है। फिर आप देखेंगे तो ये देखिए एक और प्रश्न सेकंड ग्रेड 2013, इसका व्युत्क्रम आपसे पूछा गया है। तो व्युत्क्रम तो उल्टा आपको कर देना, पहली पंक्ति है उसको 2 नंबर पर आपको लिख देना, 2 नंबर की पंक्ति को पहले आपको लिख देना, तो 2 3 1 और नीचे क्या आ जाएगा 1 2 3। अब ये देखिए ये बच्चों वाला प्रश्न, मतलब आपको पता है तो 2 सेकंड भी ज़्यादा बता रहा हूँ, शायद 1 सेकंड के अंदर वो कर सकते हैं। फिर ये देखिए फर्स्ट ग्रेड 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट, इसका आपको प्रतिलोम पूछा है, तो ये देखिए प्रतिलोम आप आराम से वो निकाल सकते हैं। ऊपर तो क्या लिख देंगे 2 3 4 1, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 3 1 4 2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपके पास आंसर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इसको चक्कर रूप में वो लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो ये देखिए 2 की में जाओ 3 3 की में जाओ 1 1 की में जाओ 2, है ना। एक मिनट, ये देखिए किसी भी चक्कर के अंदर दो एलिमेंट हो वो रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पर आपके पास ये देखिए चक्कर रूप में आप लिखेंगे तो 2 की इमेज 3 3 की इमेज 1 और वापस से एक इमेज क्या हो गई 2 हो गई, तो चक्कर को आपने बंद कर दिया, तो ये भी आपको ऑप्शन के अंदर वो मिल सकता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्रमचय वो टॉपिक पूरा हो गया है। कल हम बात करेंगे उपग्रुप की। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, इसमें इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।